अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोबिना महक और आप देख रहे हैं TMN टीवी बिहार लाइव न्यूज पर। इस वक्त की खबर फारबिसगंज से खत्ताब अंसारी की रिपोर्ट। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक मुसलमानों की जमीनों को हड़पने और इसे अपने चहितों में बांटने की एक साजिश है। अनीसुर रहमान कासमी। फारबिसगंज में वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक के विरोध में एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन होटल ग्रीनलैंड फारबिसगंज में संपन्न हुई, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के उपाध्यक्ष मौलाना अनीसुर रहमान कासमी ने संबोधित करते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक मुसलमानों की जमीनों को हड़पने और इसे अपने चहितों में बांटने की एक साजिश है। इस पूरे विधेयक में संशोधन इसी नियत से किया जा रहा है कि धीरे धीरे करके मुसलमानों से उनकी संपत्ति छीन ली जाए। इस समय देश में रक्षा मंत्रालय और रेल विभाग के बाद अगर सबसे ज्यादा जमीन किसी के पास है तो वो वक्फ के पास है। वक्फ के पास अभी देश भर में वक्फ की 8,72,000 संपत्तियां और 3,56,000 जायदादें कुल 9,04,000 एकड़ जमीन में फैली हुई हैं। इसमें लगभग 99% जमीनों पर अतिक्रमण है। यह अतिक्रमण बिल्डरों, बड़े बड़े बिजनेसमैन, यहाँ तक कि राज्य और केंद्र सरकारों द्वारा किया गया है। संशोधन बिल में सबसे बुरा पहलू तो वक्फ अधिनियम से लिमिटेशन एक्ट यानी सीमा अधिनियम के प्रावधानों को गायब करना है। यह अधिनियम अगर गायब होता है तो जिसने भी वक्फ की संपत्तियों पर 12 साल से अधिक समय से कब्जा कर रखा है वो संपत्ति उसकी हो जाएगी। इस तरह वक्फ के 99% संपत्तियों पर कब्जा जमाने की एक गहरी साजिश है। दूसरी बात, इस अमेंडमेंट एक्ट में संपत्ति से जुड़े विवादों में सुनवाई का अधिकार डीएम को दे दिया गया है। डीएम को अधिकार दिया गया है कि वो तय करे कि फला जमीन वक्फ की है या नहीं। डीएम को यह अधिकार दे दिया गया है कि वो किसी संपत्ति के स्वरूप में बदलाव कर उसे रिकॉर्ड में सरकारी जमीन घोषित कर देगा। चूंकि डीएम राज्य केंद्र सरकारों के अधीन काम करते हैं, ऐसे में उनसे निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं की जा सकती। बात की संशोधन एक्ट में ट्रिब्यूनल में गैर मुस्लिम 2 समुदाय की रखने की बात कही जा रही है। बात के संशोधन एक्ट में ट्रिब्यूनल में गैर मुस्लिम 2 सदस्यों को रखने की बात कही जा रही है, जो मुस्लिमों के पर्सनल मैटर में एक तरह का हस्तक्षेप है। सरकार कहती है कि नए अधिनियम में महिलाओं की भागीदारी की बात है, जबकि ये प्रावधान तो पहले से ही है। अब भी कोई भी मुस्लिम महिला वक्फ बोर्ड का सदस्य बन सकती है। फिर ये झूठ क्यों फैलाया जा रहा है? वक्फ का मतलब होता है ऐसी संपत्तियां जो कोई मुस्लिम नेकी के इरादे से दान करता है। वक्फ बोर्ड जो इस संपत्ति का देखरेख करती है वो इससे होने वाली कमाई को मुस्लिमों के हित में खर्च करती है। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड में सरकार को संदेह है कि पैसे का इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो इसके लिए अदालतों में लंबित मामलों की त्वरित सुनवाई की आवश्यकता है। वक्फ की कमाई अगर कम हुई है तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण संपत्तियों पर सरकारी कब्जा है। अगर मौजूदा सरकार को मुसलमानों की इतनी ही चिंता है तो वो सभी राज्यों में वक्फ पर से सरकारी कब्जे को हटाकर अदालतों में लंबित मामले को निपटाए, न कि संशोधन के नाम पर मुसलमानों की संपत्ति उनसे छीनकर अपने आकाओं में बांटे। वक्ताओं ने एक स्वर में ये भी कहा कि अगर ये बिल वापस नहीं लिया जाता है तो देश में लोकतांत्रिक तरीके से पुरजोर तरीके से मुस्लिम समाज अपना विरोध दर्ज करवाएगी। वहीं वक्ताओं में मुख्य रूप से जामा मस्जिद के इमाम मौलाना नियामतुल्लाह साहब मदरसा जमियातुल कासिम मधुबनी सुपौल के प्राचार्य मुफ्ती अंसार साहब, जिला वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अब्दुल गनी, वाहिद अंसारी, राशिद जुनैद, गुड्डू अली, सैफ अली खान, आस मोहम्मद आदि ने अपनी बात रखी। कॉन्फ्रेंस का सफल संचालन अध्यक्ष शाहजहां शाद, सचिन इकराम अंसारी, कोषाध्यक्ष मौलाना अब्दुल रहमान कासमी, संयुक्त सचिव गुड्डू अली, सदस्य राशिद जुनैद, अफजल अंसारी, उमर फारूक, आस मोहम्मद, मुफ्ती अब्दुल रशीद, मौलाना फारूक नदवी, मुफ्ती याकूब नदवी, नसीम अंसारी, कलाम अंसारी आदि के सहयोग से संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य रूप से मुखिया कपिल अंसारी, सरपंच तौहीद आलम, मुख्तार आलम, मुखिया मोती अहमद, कारी नजमुद्दीन, रहमत अली, खलीकुल्ला अंसारी, हाफिज गयासुद्दीन, इरशाद सिद्दीकी, साबिर अंसारी, वार्ड पार्षद सलमान अंसारी सहित अन्य लगभग 500 से अधिक युवाओं व गणमान्य लोगों की मौजूदगी रही।